तो दोस्त आइए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। वर्ब क्या चालू है दोस्त? क्या चालू है अपना? वर्ब चालू हो गया है। और अपना ये बताया गया कि जो ये वर्ब है दोस्तों, ये गाड़ी का क्या है? यह इंजन है। गाड़ी का क्या है? इंजन है। तो यही गाड़ी को खींचने वाला है। मतलब अंग्रेजी को बोलना है तो अपने पास कौन सा मेन पॉइंट है? ये वर्ब है। कौन सा पॉइंट है? यह वर्ब है। इसी के माध्यम से हम सब कुछ सीख सकते हैं दोस्त। तो कल दोस्तों अगर आपको यहाँ कुछ बातें समझाया गया था कि वर्ब से रिलेटेड कुछ हम लोग बातें किए थे कि नहीं? तो वर्ब से रिलेटेड जो कुछ बात किए थे, क्या अभी तक कुछ समझदारी आया है कि फिर से रिकॉल करें? ये बताइए। आ रहा है? अपने पास दोस्तों जो वर्ब होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं? कितने टाइप्स के? कौन कौन से दोस्तों? तो एक होता है फाइनाइट, दूसरा होता है नॉन फाइनाइट, तीसरा होता है हाल पीरियड। तो तीन कैटेगरी के होते हैं। पहली बात ये वर्ब, तीनों का रास्ता एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला जब कोई भी टॉपिक चालू होता है तो उसका मैप दे देते हैं। मैप देने से ये पता चलता है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। समझदारी तो आना चाहिए ना, क्या क्या समझना है इसके अंदर। नहीं तो ये बताओ, अगर ये समझदारी ना हो तो फिर बताइए हम उस क्रियाक्रम को कर पाएंगे ठीक से? नहीं कर पाएंगे। अगर ये आदमी जिंदा है तो आपको पता है क्या क्या क्रियाक्रम करना है? हाँ, पता चला है। कैसे पता चला है? क्योंकि दूसरा आदमी मरा तो उसमें क्या किया गया है। इसको बांधा जाता, ले जाया जाता, फिर और कुछ ना कुछ क्रियाक्रम किया जाता, फिर तेरही चौराही जो भी मनाते हैं। क्या भाई साहब, मरने के बाद अनुभव आया है ना? तो यह मरेगा तो तैयारी इसका भी वही होगा कि दूसरा होगा? तो क्या ये रूट मैप पहले से तैयार है कि नहीं तैयार है? अगर ये रूट मैप तैयार नहीं होता तो क्या आप ऐसा क्रिया करते हैं? यहाँ पे नहीं करते भाई। प्रोसेस है, बनाया गया है, जानकारी है, तभी तो कर रहे हैं। इसी प्रकार दोस्त ये वर्ब पढ़ाया जाता है, मतलब इसका रूट मैप नहीं दिया जा रहा है, लिखा जा रहा है धड़ल्ले से। लिखो भाई वर्ब में जितने भी चीजें, टेंस लिखो। टेंस है क्या? कुछ तो है नहीं ना। अगर हम बोले टेंस बताओ क्या है, वॉइस क्या है, सब तो वर्ब का फॉर्म ही तो है। क्या है भाई साहब? जितना ये वर्ब पढ़ रहे हैं ये वर्ब का रूप है, ये फॉर्म ऑफ वर्ब है। वर्ब का क्या है? फॉर्म है। आप लोग फॉर्म में पढ़े कि नहीं? वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म। कितने फॉर्म होते हैं? कितने फॉर्म होते हैं? अगर देखा जाए तो ये क्या क्या बताता है? सीधा सीधा दिल लिख दीजिएगा। स्टेट बताता है। क्या बताता है? और क्या बताता है? एक्शन। तो स्टेट और एक्शन का काम करता है। जो ये वर्ब होगा ये स्टेट और एक्शन का काम करेगा। तो दोस्त आइए अब वर्ब देखते हैं ये कितने कैटेगरी के होते हैं, तीनों के लिखते हैं एक एक करके। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? बात करते हैं इसके ऊपर। तभी वर्ब अभी कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, वर्ब का पहले नक्शा बनाओ। जब नक्शे पर बोला जाता है कि यहाँ चले जाओगे, कठिन लगता है। जिस दिन एक बार चले जाते हैं थोड़ा सा कठिन लगता है, तो दूसरी बार एकदम आसान लग जाता है। जैसे आप क्या हुआ है, आप किसी भी लड़के या बंदे को यहाँ से बोला जाए जब बनारस की एक गली में मैं घुमा दूं और वहाँ से फिर से बोलूँ जाओ फिर से, कहेगा तो भूल गए यार, भटक जाएंगे, पता नहीं किस गली से तुम लिवा के गए थे। क्या होगा भाई साहब? याद होगा क्या? और शायद वही अंग्रेजी हमारे क्षेत्रों में चल रहे हैं, वही उसी गली में से हिला देते हैं और हम भटक जाते, कुछ पता नहीं कहाँ पढ़ाया कहाँ ना पढ़ाया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम बोल रहे हैं कि उसी गली से हम भी जा रहे हैं, लेकिन रास्ता एकदम साफ साफ आपको दिखाते दिखाते जा रहे हैं कि यहाँ पे देखो पान का मीठा है, यहाँ पे कौन सा है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है, यहाँ पर देखो कौन सा दुकान है, यहाँ पे जाओगे तो ये वाला मिलेगा और यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे। रास्ता एकदम ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब रास्ता ओपन हो रहा है तो बताओ हर मंजिल पे हम पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे? हम गली में भटकेंगे क्या? दोबारा तिबारा 100 बार तो हम उस समय घुमा रहे हैं। अब कहीं भी अगर एक बार जाओगे तो कन्फ्यूजन होता है, दूसरी बार जाएंगे तो कन्फ्यूजन थोड़ा सा हट जाता है, तीसरी बार गया तो कन्फ्यूजन और दूर, 5वीं 6वीं बार चल गया तो हम उसके दीवाने हो जाते। किसी भी गली में घूम दो, छोड़ो भाई ये तो अपना एरिया है, शायद इस एरिया में चले जाए। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मतलब तरीका को भी समझने का प्रयास किया करिए कि हमारा ये मकसद क्या है, ये रूट मैप का। ये रूट मैप का लफड़ा क्या है? रूट मैप क्यों समझाया जाता है? क्या खासियत होता है? चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे कोई भी चीज़ होगा, जब भी हम ये पढ़ाने का प्रयास करते हैं तो हमेशा रूट मैप ही लेकर चलते हैं। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं तो भी, बायोलॉजी भी पढ़ाते हैं तो टोटली किस में चलते हैं भाई साहब? किसके ऊपर चलते हैं?
मतलब टर्मोलॉजी के ऊपर हम बात करते हैं। टर्मोलॉजी क्यों बनाया गया है? क्योंकि टेक्निकल नाम होते हैं ना। अगर हम बायोलॉजी में जितने भी नाम करें बताएं आपसे, और जितने भी कुछ भी पूछे, जो भी क्रियाएं हो रहे हैं, किसके ऊपर नाम रखे जाते हैं? उनके काम के ऊपर। और काम के ऊपर नाम रखा जाता है तो काम के अनुसार उसका काम है। तो आप ना हिंदी में नाम याद मत किया करिए। बायोलॉजी में हिंदी में अगर याद करते हो तो फंस जाओगे, क्योंकि टेक्निकल नाम हमेशा इंग्लिश में ही होता है। किसमें होता है? इंग्लिश में होता है। तो इंग्लिश में याद करना समझना बहुत ही आसान होता है। तो कहेंगे सर आज इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिए, इसके पहले तो हम हिंदी पढ़ते थे, हिंदी पढ़ते रहे तभी तो फंसे हैं। जब टेक्निकल पॉइंट को समझोगे नहीं तो आएगा कैसे? बायोलॉजी में क्या उखाड़ लिया हमने? कुछ नहीं उखाड़ लिया। कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है बायोलॉजी में। एक कोई भी नर्वस सिस्टम के बारे में पूछ दिया जाए, नर्वस सिस्टम के बारे में ठीक से नहीं पता है, कैसे काम करता है, क्या क्या होता है, इसका कहाँ से उत्पत्ति होता है। कुछ भी बॉडी के बारे में पूछ दिया जाए तो, एक आई के बारे में पूछ दे, आंख के बारे में, ये कैसे काम करता है, इसका सिस्टम कैसे 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 नाम रखा गया है, काम के अनुसार ही नाम रखे गए कि दूसरा नाम रखा गया। अगर हम कोराइड बोल रहे तो इसका क्या मतलब है भाई? कोराइड बोल रहे तो इसका क्या मतलब है? आयरिस बोल रहे तो इसका क्या मतलब है? सब काम के अनुसार ही तो नाम रखे गए हैं ना। पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया सब चीजें? तो पढ़ाया गया तो आपको फीलिंग आ रहा होगा भी सर ऐसे पढ़ाए। हाँ सर टेक्निकल नाम तो वही है। इसमें मोतियाबिंद बोल रहे, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं तो कहते हैं निकट दृष्टि दोष में निकट का नहीं दिखना चाहिए भाई साहब। यही बात है कि गलत बात है? निकट दृष्टि दोष निकट का नहीं दिखना चाहिए। फिर नाम कैसे पड़ गया भाई साहब? ये काम के अनुसार है कि आपको देखने के अनुसार है? काम के अनुसार है। तो दोस्तों अपने पास यहाँ भी ये इंग्लिश जो चल रहा है ना, ये फंक्शन बेस्ड है। मतलब पहले रूट मैप तैयार करिए, और रूट मैप जब तैयार होगा ना, इसका स्ट्रक्चर, लिखावट, ये जो रास्ता आप भटके हुए थे ना, अंग्रेजी में भटकेंगे नहीं, सीधा सीधा एकदम तैयारी दिखाई देगा कि यहाँ पे अटैक करना है। आइए दोस्तों अगर हम बात करें तो अपने पास ये कितने प्रकार के होते हैं? तो सब लोग बताएंगे सर ये 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से? तो सबसे पहला है दोस्तों फाइनाइट वर्ब। क्या है दोस्तों? फाइनाइट वर्ब। हमने एक रास्ते पे गया, उस रास्ते पे 3 तिराहे मिले और तीनों तिराहों का नाम बताइए अलग अलग है। पहले तिराहे का नाम फाइनाइट वर्ब है और दूसरे का क्या नाम है? नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट। और चौथे तीसरे का नाम है दोस्तों, तीसरे का जो नाम है दोस्तों हेल्पिंग। जो तीसरे का नाम है दोस्तों वह हेल्पिंग वर्ब है। तो पहले बात अपने को पता चल गया, जिस रास्ते पर हम चले तो वो तिराहा था, उस तिराहों का नाम बताइए क्या क्या है? बताइए। रूट मैप एकदम क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो आइए अगर हम बात करें अब फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। पहले यही तिराहे का नाम सुनिए, इसका प्रोसेस देखिएगा। अगर हम बोल रहे हैं फाइनाइट वर्ब है, क्या है भाई साहब? तो जब फाइनाइट वर्ब है तो ये काम करेगा मेन वर्ब का। क्या काम करेगा? क्या काम करेगा यार? तो अगर ये फाइनाइट वर्ब है तो दोस्तों ये काम करेगा मेन वर्ब का। मेन वर्ब का मतलब दोस्तों जो होता है एक्शन, जो एक्शन होता है उसी को बोलते हैं मेन वर्ब। जो सब्जेक्ट एक्शन करता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को कहते हैं, उसी को कहते हैं तो मेन वर्ब। तो अगर हम आपसे पूछे फाइनाइट वर्ब क्या होता है? इट एक्सप्रेसेस मेन वर्ब, इट एक्सप्रेसेस मेन वर्ब। आप सब्जेक्ट अगर इतना नहीं बोल पा रहे तो बताओ बस इतना कि जो फाइनाइट वर्ब होता है वो मेन वर्ब ही होता है। क्या होता है यार? तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होगा भाई साहब? अगर ये फाइनाइट वर्ब बात हमने किया ये मेन वर्ब, तो आपको पता है ना मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, अभी इसकी रास्ते को क्या लगाते हैं? लगम लगाते हैं। ठीक है ना? आइए यहाँ बात करते हैं। ये नॉन फाइनाइट लिखा है, अगर ये मेन वर्ब का काम कर रहा था, क्या ये मेन वर्ब का काम करेगा? ये मेन वर्ब का काम नहीं कर, है तो वर्ब है तो क्या भाई साहब? ये भी क्या है तो वर्ब ना। क्या ये मेन वर्ब का काम करेगा? क्या ये मेन वर्ब का काम करेगा? कौन करेगा? केवल सबसे पहला बताया गया कि जब 3 क्षेत्र है, तीनों रास्ते अलग अलग तरीके से गए हैं, तीनों का मंजिल क्या है? अलग अलग। तो तीनों को समझिए, बहुत ही आसान लगेगा। अंग्रेजी वर्ब जितना बड़ा दिखता है ना उतना ही छोटा है।
लेकिन जब समझोगे तब, नहीं तो फिर हम जानते हैं कि जिस गली में बनारस के किसी गली में छोड़ दिया जाए ना, नए रहेंगे तो भटकेंगे वो इतना ज़्यादा कि पहले वाले बार छोड़ दिया ना तो हेरा भी जाएंगे, दूसरी बार यहाँ निकल नहीं पाएंगे। कभी देखा है कि नहीं देखा है? अनजान गली में चले जाना और पता ना हो, फिर वहाँ पे भटक जाएंगे, कितनों बड़े रहोगे। चलो इलाहाबाद में लेके गया या जौनपुर में लेवा के गया, एक गली में छोड़ दिया। मतलब सिटी में क्या होता है, गली के माध्यम से रास्ता वहाँ तक जाता ही है, लेकिन अब देखे रहोगे तब, नहीं तो कहोगे अरे यार ये कहाँ लेके जा रहा। भूल भुलैया के जैसे नहीं होता है, उसी भूल भुलैया में क्या रहेंगे, फंसे रहेंगे। तो भूल भुलैया की तरह हमारे किताब में भी प्रिंटिंग है, और वैसे ही टीचर भी पढ़ाते हैं बेचारे, वही भूल भुलैया की तरह। जब भूल भुलैया पढ़ा रहे हैं तो बताइए क्या होगा, समझ में आएगा? जितना पढ़ा वहाँ तक समझ में आया, फिर आगे बढ़ा तो उधर पीछे वाला गायब, और फिर जितना पढ़ा रहा है वहाँ तक हम रहते हैं वहीं पे, लेकिन पीछे पढ़ा रहे धीरे से क्या होता जा रहा है, गायब। क्या होता जा रहा है, गायब। और जितना पढ़ा रहा है बस उतने पे ध्यान है। और ऐसे पढ़ाई से क्या फायदा होगा, इससे क्या कर पाएंगे आप बताइए, क्या सोच पाएंगे? आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी कि घटेगी? घट जाएगी। तो दोस्तों ये काम क्या करेगा, नाउन का काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा और एडवर्ब का काम करेगा। तो ये काम अलग है तो वर्ब, लेकिन काम क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। तो आइए इसकी भी कैटेगरी को समझते हैं। आइए इधर अगर हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्या ये मेन वर्ब है? अच्छा ये मेन वर्ब नहीं है तो काम करेगा, देखो हेल्पिंग वर्ब। जो वर्ब अपने पास आया इधर फाइनाइट, ये नॉन फाइनाइट हो ही नहीं सकता है। और ये जो हेल्पिंग वर्ब लिखा है, हेल्पर किसका है यहाँ पे, फाइनाइट वर्ब का। ये बेचारा जो हेल्पर है ना, ये क्या किसका हेल्पर है? अब ये बात कैसे हेल्प करेगा, कैसे सहायता करेगा, इधर देखिएगा। अगर हम बात कर रहे हैं जो फाइनाइट, जो सब्जेक्ट काम करेगा ना उसके बारे में बताएगा कि भाई उसके बारे में यही आएगा ना भाई, किसी के बारे में बताना वो क्या होता है, हेल्पर होता है कि नहीं होता है। आप ऐसे आराम से कोई आकर आराम से तुम कुर्सी पर बैठे रहो, दूसरा आदमी आकर बैठा है, ये हमारे महाराजा हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारे इनकम के स्रोत हैं, तो बताइए क्या कर रहे हैं भाई, आपके बारे में बता रहा हो, आपका क्या हुआ, हेल्पर है या नहीं है? तो मतलब जो ये है ना, इसका ये हमेशा मदद करता है भाई साहब। कौन मदद करता है? हेल्पिंग वर्ब। ये जो बंदा है ना, इसका हमेशा क्या करता है, मदद करता है। मतलब टाइम बताता है, समय बताता है, मूड बताता है, इंटेंशन बताता है, क्या इसके बारे में चल रहा है, सब इसके बारे में बताने वाला है ये। तो बताओ सबसे मेन कौन है, ये समझना कि वो समझना? सबके सब समझना भाई साहब, क्योंकि मेन वर्ब ही चल ही रहा है यार। एक्शन आप जो करेंगे उसी के बारे में ही बात होगा। तो चीज तो सबसे पहले इसको डाउट में जो है ना इसको दूर करो, फिर इसके बाद जैसे ही समाप्त होता है ये वाला, आते हैं पॉइंट इसके ऊपर लेकर। कहाँ पे लेकर आते हैं? क्योंकि सबसे गंदा, सबसे बेहुदा, सबसे घटिया, अब सबसे ज्यादा नंबर देने वाला, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला क्वेश्चन यहाँ पर लगा हुआ है। सबसे घटिया मतलब पढ़ाया नहीं जाता, इसको समझाया नहीं जाता है, तो इसीलिए घटिया बोल रहे हैं इसको। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से पूछा जाता है, इसलिए सुपर है। मतलब यहाँ से इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए पूछे जाते हैं क्योंकि टीचर पढ़ा नहीं पाते ठीक से, और कंफ्यूजन बराबर रहता है। जीरेंड बोले कि ना बोले, इन्फिनिटी बोले कि ना बोले, एडजेक्टिव बोले कि ना बोले, पार्टिसिपल बोले कि ना बोले, बोले तो कहाँ बोले, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। मेन वर्ब है, अरे यार V4 फार्म हमें नहीं समझ में आता, तो ING फार्म जो होता है ये कंटिन्यूअस होता है, ये तो क्या बन गया है, ये तो एडजेक्टिव बन गया है, यहाँ पे ये नाउन बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? ए भाई साहब, नाउन का याद तो ना हो तो जो गांव में रहती हैं, इधर नाउन नाउन कब के चिल्ला रहे हैं, कई लोग तो ऐसा सोच रहे होंगे, हाँ लग रहा हो त्योहार के दिन जो नौनिया बेचारी आती है उसी का नाम बराबर सर बड़ा इज्जत से ले रहे हैं, नाउन बड़े इज्जत से ले रहे हैं। क्या हो, ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं? अरे भाई नाउन का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिन शब्द में बोलते हैं नाउन, इंग्लिश में इसी को नेम बोलते हैं, दैट मीन्स नेम। तो नेम नहीं हम लोग पढ़ ही रहे हैं भाई, लैटिन शब्द का यूज किए गए हैं ना ग्रामर में। तो आइए चलते हैं हम लोग आगे की तरफ, चले आप। तो अगर हम पूछे ये जो हेल्पिंग वर्ब है आता किसके लिए है, तो क्या जवाब देंगे? किसके लिए आता है? किसके लिए? फाइनाइट वर्ब के लिए। तो बात को समझना,
अगर हम आपसे पूछे ये बताओ इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, तो आप तो बड़े डाउट में हो जाएंगे यार, अरे सर क्या पूछ दिया आपने, इज क्या है, नहीं पता है यार। काम करेगा तो बोलेंगे, सीधा बोलो नहीं पता है, कहेगा बड़ा बेहुदा लड़का है यार, पढ़ाई लिखाई करके तुम बोलना क्या चाहते हो ये बताओ तो पहले। हाँ, अगर हम अपना जानकारी दें तो हमारे अकॉर्डिंग यह हेल्पिंग वर्ब भी बनेगा और मेन वर्ब भी बनेगा, ये हेल्पिंग वर्ब भी बनेगा। और अगर हम आपसे पूछे वाज क्या है तो जवाब देंगे क्या, सर ये तो हेल्पिंग वर्ब भी है और तो कहाँ, अभी तो आप केवल क्या जानते थे, हेल्पिंग वर्ब, क्या जानते थे। अब जैसे मेन वर्ब का नाम सुने होंगे चस्का लग गया होगा, क्या लग गया, चस्का लग गया कि मेन वर्ब भी कैसे होता है यार, मेन वर्ब कैसे होता है, तो मेन वर्ब कब बनेगा कैसे होगा सब यहीं पर चलेगा दोस्त। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ चलना है। यहाँ जो प्रैक्टिस कराया जाए घर पे जाइए, बैठ कर सोचिए समझिए क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है, नहीं तो इतना क्षेत्र में हम चले जाएंगे ना अंदर तक, तो फिर क्या हो जाएगा, निकलना मुश्किल हो जाएगा। आपको समझाने का ही प्रयास करेंगे बहुत, इसीलिए ना जो हम लैंग्वेज लिखवाते हैं बहुत आसान लिखवाते हैं ताकि आपको पहले अंदर जाए। कठिन शब्दों का जिक्र करते हैं क्या, कठिन शब्दों का इसलिए जिक्र नहीं करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, और कठिन कर दिया ना तो फिर हमारे पढ़ाने, हमें तो समझ में आ रहा है हम क्या पढ़ाना चाहते, लेकिन आपको जब नहीं आए कोई फायदा होगा, इसलिए कठिन वर्ड नहीं उठा रहे हैं, सिंपल से वर्ड को हम लगाने का प्रयास करते हैं और इसे समझाने का प्रयास करते हैं आपको। और जितना सिंपल वर्ड उठाओगे ना उतना बेनिफिट होता है आपके लिए, ताकि अगला व्यक्ति हमारी बात को समझ पाए। समझ में आ रहा है। कहीं भी किसी भी कंट्री में जाइए कठिन वर्डों का जिक्र ना करिएगा, नहीं फंसोगे बराबर बाद में। तो मतलब वो जो अपना स्पीच दे रहे हैं वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। जब भी दिया करिए तो आसान से आसान शब्दों को, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसी शब्दों को बोलने का प्रयास किया करिए। समझ में आ रहा है। तो दोस्त आइए अगर हम लगाते हैं इसकी बात करें तो आज बात कर ले हम लोग फाइनाइट वर्ब के ऊपर। तीनों को पहले लिख ले थोड़ा थोड़ा। तो दोस्त फाइनाइट मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और दोस्तों इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव। अगला बोलिए, अगला है दोस्तों लिंकिंग वर्ब। क्या है, लिंकिंग। अब आपको पता है कि दोस्तों ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या होता है, बस बोलते जाओ अपने आप पता चल जाएगा। जब बार बार वो पहाड़ा दुई के दुई गधहिया वाली कहानी याद है, दुई के दुई आज भी भूल नहीं रहे हैं। दुई के दुई दू दुना दू तिया छह दू चौके। एक लड़का खड़ा हो जाता था, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा पूरा बुलवाते थे और पीछे सर जी बैठ जाते थे कुर्सी लगा के एकदम मजे से। प्राइमरी का नियाद याद है ना? फिर याद करो, आज तक पढ़ा भूल गए कि याद है? कखा गगा, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंग माने पूछना याद है, बचपना याद है तो वही याद करिए यहाँ पर भी, ठीक है ना। तो दोस्त हम वही बोल रहे हैं, बार बार का नारा है, एकदम छोटे से क्लास तक लेकर चलना है, ठीक है ना। बार बार, अब की बार। तो ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद बताओ क्या आएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब है तो नो ऑब्जेक्ट, क्या नहीं आएगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं। और लिंकिंग वर्ब है तो क्या आएगा दोस्तों, और जो कॉम्प्लीमेंट बनता है वह क्या क्या होता है, या तो यह नाउन होगा या तो यह। बहुत अच्छा। अगर हम आपसे पूछा नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन सा दोस्त? तो एक दोस्तों अपने पास होता है जीरंड, क्या होता है, जीरंड होता है। और दूसरा दोस्तों इनफिनिटिव, क्या होता है, इनफिनिटिव होता है। और
और क्या होता है? क्या होता है? पार्टिसिपल। पार्टी पार्टी पार्टी, जितने पार्टी पार्टी 3 लोगों को दिया गया है इसमें। कितने लोगों को? 3 लोगों। एक मम्मी को, एक पापा को, एक घर वालों को दिया गया है, ठीक है ना? मम्मी पापा और घर वालों को। आइए देखते हैं। तो जो जिरंड होता है दोस्तों, ये सदैव का सदैव नाउन होता है। क्या होता है ये सदैव का सदैव। तीर और प्लस का मतलब समझते हैं? प्लस का मतलब उसके बाद आएगा, और तीर का मतलब यह है, तो तीर भी समझा करिए। तीर यहाँ भी लगा है, मतलब वर्ब 3 प्रकार के होते हैं। यह होता है, और प्लस का मतलब इसके बाद आएगा, कहीं लगा होगा। इधर देखो, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट के आगे अगर हम तीर लगा दिया, कोष्टक में रख दिया, इसका मतलब। तो इंडिकेशन भी समझने का प्रयास करिए। आसान से आसान शब्दों में लिखवाने से कुछ होने वाला नहीं है। चले दोस्त आगे। बोलते चलिए, देखिएगा अपना कैसे एनर्जी बूस्ट होता है कुछ ही दिनों में। अब तो वर्ब चल ही रहा है, हथियार मेन यही है, यहीं से लिखना पढ़ना। कुछ तो अभी पहले बेस बना रहे हैं आपका, पहले बेसिक तो देखिए। जड़िया क्या होता है वर्ब का? वर्ब गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा है, एकदम बेहुदा तरीके से, कुछ समझे में नहीं आया। तो वर्ब का डिफिनेशन आज तक नहीं लिखने आया है। हिंदी में तो खुद गलत लिखते, तो इंग्लिश में क्या लिख पाएंगे भाई? जब गलत खुद लिख रहे हैं तो बताओ क्या समझ में आएगा? कितना परसेंट हम सही कर सकते हैं, कितना परसेंट गलत कर सकते हैं, ये बताइए। मतलब सही तो जल्दी आएगा नहीं आएगा, जब भी हम करेंगे तो गलतियाँ करेंगे, वो भी बड़े सोच के करते हैं। क्या लिखा है, कौन सा टेंस है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, आ रहे समझ में ना? तो आइए दोस्तों, अगर इन्फिनिटिव बोले तो दोस्तों ये क्या क्या काम करता है आपको पता होगा दोस्तों। यह बनेगा नाउन। क्या होगा यह? और क्या बनेगा? और क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा। तो ये 3 काम करता है भाई साहब। ये भी मतलब एक बार में कोई एक होगा, एक बार में कोई एक होगा। अगर हम पार्टिसिपल की बात करें दोस्तों, तो पार्टिसिपल अपने पास ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो पहला है दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल? क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल? कोई दिक्कत नहीं है, बस नाम तो सुनो। पहले गली में क्या मिल रहा है उससे नहीं मतलब है, पहले गली में घूमो। गली में खरीद कर खाने लगाना, तो पूरा गली नहीं घूम पाएंगे। लड़के करते हैं क्या, पहले मेला में पहुंचा भकोसना शुरू कर दिया ओरवे पे। हाँ, वही हाल यहाँ पे कर दिया है। अरे एकदम भूखक्का पड़ा है तो पहले घर से खा के जाना चाहिए था ना। मेला में पहुंचा और पे खाना शुरू करा। पहले मेला घूमो, देखो कहाँ कहाँ क्या मिलता है, पहले खा के पेट भर लिया। अरे यार यही तो कहीं बना बड़ा बढ़िया रहल है। अरे यार तो गड़बड़ा गल, ताजा ताजा वहाँ मिले तो लेके अइबे, बासी बसेवदा खइबे, हद हो जाते है। तो पहले मेला घूमा करिए, मतलब जिस गली में जा रहे हो पहले घूमिए, क्या क्या कहाँ मिलता है खरीद मत लीजिए। नहीं खरीद लिया पहले हो सका महंगा मिल गया, अरे यार बकलवा गया खरीद लिया, अरे वहाँ तो 1 रुपया वो 50 पैसा का दे रहा था। अब क्या करोगे, उसके पास ले जाओगे, फिर निकालेगा हम नहीं फेरेंगे। तब समझ में आ रहा है? तो पहले क्या करोगे, गली में, कौन सी गली, कचौड़ी वाली गली में, कौन सी गली में, कौन सी वाली में, पार्टिसिपल वाले में। आइए प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगला पास्ट पार्टी, 3 प्रकार के पार्टिसिपल। और अगला कौन सा होता है, परफेक्ट पार्टी पार्टिसिपल होता है। क्या होता है, टेंशन नहीं लेना, ये हमारी जिम्मेदारी है। पहले इसे आप तो देखो, वही बात बता रहे हैं, बार बार उदाहरण दे रहे हैं नए नए एग्जाम्पल के साथ जो आपके साथ होता है दैनिक जीवन में, और वही चीज बता रहे हैं। आइए अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो दोस्तों ये भी, इसके पास 2 रास्ते यहाँ पर। अब यहाँ पे सामान जो खरीदोगे ना, ये 2 भाई के लोग हैं, मतलब एक भाई अच्छा है तो एक भाई बुरा होगा। अब इस प्रकार के दोनों भाइयों को देखिए अच्छे से। तो दोस्तों एक होता है प्राइमरी, क्या होता है, प्राइमरी हेल्पिंग, हेल्पिंग कौन सा वर्ब, और दूसरा
मोडाल हेल्पिंग कौन सा वर्ब? मोडाल हेल्पिंग वर्ब। दो प्रकार के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मोडाल से ना मूड पता चलता है। क्या पता चलता है? काश में लड़की होता खूब, काश में मोर होता खूब नाचता। आवेश आई वर अ काश में डॉक्टर होता। आई विश आई बी अ डॉक्टर, आई बिकम अ डॉक्टर, आई बी अ डॉक्टर। काश में पेड़ होता। आई विश आई वर अ ट्री। काश में प्रधानमंत्री होता। आई विश आई बी अ। काश में पानी होता। मैं वहां जा सकता हूं। आई कैन गो देयर, आई कैन गो देयर। क्या ये टेंस है? हमारा मूड है। काम नहीं किया। काम किया ना बाबा ना, ये काम नहीं किया। काश में राजा होता, काश में पानी होता, मैं काश गुलाब। सोच बता रहा हमारी, इसके अंदर क्या सोच चल रहा है। काश मैं वहां जा सकता था, मैं उसको पीट सकता हूं। पीट सकता हूं ना। नहीं समझ में आ रहा है? इन्हीं वर्ब को समझना है। ऐसे अंग्रेजी नहीं बोलोगे तो कैसे नहीं बोलोगे भाई? इसका तरीका यही है। तो सीखने का यही एक जरिया है, माध्यम बनेगा आपको कि जो वर्ब चल रहा है पहले इसका क्या सुनिए, क्या देखिए? डायग्राम। क्या देखिए? क्या देखिए? क्या देखिए? डायग्राम देखिए। इसका क्या लाइन जा रहा है, क्या क्लू दे रहा है, क्या सिग्नल दे रहा है, कैसे ये बात कर रहा है। अब ये इतनी आसान हमने सब ओपन कर दिया है। थोड़ा सा और ओपन करके रखना है ताकि आपको पूरा दिखाई दे रास्ता। एक एक गली दिखाई दे। अब हर एक एक गली में कौन सी मिठाई बट रहा है, आइए हम उसका बांटने का प्रोसेस भी समझेंगे। ठीक है ना? तो दोस्त, अगर हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बोले हैं तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में तीन ही वर्ब ऐसे होते हैं जिनसे निर्माण होती है। किनसे? तीन ही ऐसे वर्ब हैं, तीन ही ऐसे वर्ब हैं, लेकिन हमें वो बताए नहीं गए आज तक। बताया गया हो तो बता देना, ताली बजा देना अपने शिक्षा के लिए, क्योंकि बताया गया तो मतलब अच्छे टीचर हैं, बताए हैं आपको। हा? अरे हम बताओ वो सही बात है, लेकिन दूसरी जगह से ये बताना जहां से आए होंगे, क्योंकि इतना अगर पता होता तो अंग्रेजी में कुछ ना कुछ जानकारी हो गया होता अब तक। समझ में आ रहा है ना? तो दोस्त, अगर हम बोले ये प्राइमरी वर्ब तीन ही प्रकार के वर्ब से बना है, वह है एक दोस्तों बी है। क्या है दोस्तों? बी है। क्या है? अभी देखो मैं बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था? काश में लड़का होता, काश में लड़का होता, शायद आप लड़की बन सकती हैं, लड़का बन सकती हैं। तो क्या बोलिए इनके लिए क्या होता? काश में लड़का होता, एक पास्ट में भाग जा रहा और एक क्या हो रहा है? प्रेजेंट का प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड और एक पास्ट सब्जेक्टिव मूड बता रहा है। मूड बता रहा है। मूड कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? एक होता है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, दूसरा पास्ट सब्जेक्टिव मूड, तीसरा पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड होता है। और पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड जैसे ही पढ़ा के खलिया था, ये सब पढ़ा के एक बंदा थोड़ा सा आया था, अंग्रेजी का किताब झाड़ रहा था। क्या कर रहा था? अब तो जल्दी है, कोई पढ़ाता है नहीं। सबसे पहला काम हम ये बता रहे हैं, ये सब ना बहुबात कोई पढ़ाता नहीं है। बहुबात का उसको समझ में नहीं आएगा, पढ़ाएगा कहाँ से? तभी ना बोला इतना खतरनाक चैप्टर है ना कि जल्दी इसमें कोई हिलना नहीं चाहता है। आपको क्या क्या पढ़ाएंगे? बहुत बेहुदा तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से नाउन पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा? और ऐसे डायग्राम से नहीं पढ़ाएगा। देख लेना, उसका डायग्राम चेंज रहेगा। मैं जो बनवाता हूं मेरा फंक्शन अलग रहता है। और प्रोनाउन पढ़ाएगा तो उसका डायग्राम चेंज रहेगा। मेरा डायग्राम, मेरा लेवल पढ़ाने का सब चीज चेंज है दोस्त। और उसके बाद एडजेक्टिव भी पढ़ाएगा ठीक से, लेकिन एडजेक्टिव ठीक से वो भी नहीं पढ़ा पाएगा। कैसे पहचान देना है वहां पे आकर। और वर्ब पे आते ही ना अक्का बक्का सब गायब, ठीक से डिफाइन नहीं कर पाते हैं। वर्ब के बाद आगे एडवर्ब ठीक से नहीं पढ़ा पाते हैं, प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा पाते हैं। प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा है तो ठीक से बताए प्रीपोजिशन का असली मतलब समझते ही है तो क्या प्रीपोजिशन का समझा पाएंगे? बताओ हम आपको क्या इंडिकेशन देना चाह रहे हैं? केवल 8 ही वर्ड का ध्यान रख लो अपने अंदर।
8 ही वर्ड का अगर ज्ञान हो गया ना तो अंग्रेजी में देखिएगा आप मास्टरी हासिल कर लोगे पूरा का पूरा। कितना मजा आएगा। और ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है। जो तुम टेंस वॉइस सब कुछ देख रहे हो ना, ये वर्ब का फॉर्म ही है। क्या है यह? हम केवल क्या पढ़ाएंगे आपको इसमें? वर्ब का फॉर्म। वर्ब के फॉर्म से पूरी टेंस खत्म हो जाएगा, नरेशन खत्म हो जाएगा, वॉइस खत्म हो जाएगा। तो कहेंगे ऐसा भी होता है? तो सही डायरेक्शन में हमें पाला नहीं गया है, गलत डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो गलत तरीके से पढ़ेंगे तो गलत तरीके से कितना याद करोगे? अरे अपने भारत के संविधान में इतने ज्यादा रूल हो गए हैं, संविधान को याद करना क्या हो गया है, भारी पड़ गया है। अगर ये 50 रूल होता ना तो याद हो गया होता आज तक। 30 रूल होता तो याद हो गया होता। कितने धाराएं हैं, इतने धाराएं एक मोटा किताब बन गया है। कैठो याद करोगे? याद रहेगा ठीक से? नहीं याद, कंफ्यूजन रहेगा कौन धारा लगाए इनको। ये जुर्म किए है तो कॉपी खोलकर देखना पड़ता है ये जुर्म में कौन सी धारा चलती है। तो ऐसे वकालत से क्या फायदा? ऐसे वकालत से क्या फायदा? वकालत करना है तो आपको पूरा याद रखना पड़ेगा भाई, ताकि जुबान पे तुरंत सजा दो उसे। इसने धारा, हाँ इसके एक्ट के तहत इसको 520 वाली धारा लगा दिया गया, 371 वाला धारा लगा दिया गया। क्या बात समझ में आ रहा है ना? वही चीज अपने पास इंग्लिश भी है दोस्त, इसकी धारा हमें ठीक से नहीं पता चल पा रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में डाल दिया गया अपने को। तो आज बात एकदम क्लियर हो रहा है, इस बात को समझने का प्रयास करिए, नहीं तो अंग्रेजी हम पहले बोल रहे हैं, अभी भी पढ़ोगे और बाद में कहीं और पढ़ोगे तो ऐसे ही कन्फ्यूजन बना रहेगा। 50 साल तक ऐसा अंग्रेजी नहीं आने वाला है फिर, क्योंकि आपका मदर टंग हिंदी है और इंग्लिश नहीं सीख पाओगे तब कभी भी कितना कोई कोशिश कर ले, क्योंकि रवैया इसका गलत तरीके से लेकर चला जा रहा है। और गलत तरीके से यूट्यूब पे भी चैनल जितने भी हैं क्या कर रहे हैं, कोई क्या पढ़ा रहे, कोई क्या पढ़ा रहा है, जिसको पढ़ना होगा देखेगा भाई। अब क्या करेगा लड़का, चालू कर दिया, देख रहा अपना पढ़ के आया, कुछ कब भौंक रहा है। बड़े बड़े संस्थान वाले भी ऐसा कर रहे हैं, देख रहे हैं। कई लोगों को हम भी देखे हैं ऐसे। यूट्यूब छोटे मोटे तो मान लीजिए तो घटिया ही है, इनकी कोई ठिकाना ही नहीं है। अपना चैनल चलाने के लिए 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे का बना के डाल दे रहे हैं भाई साहब। 15 मिनट में खत्म होने वाला है या क्या भाई साहब? 20 मिनट में खत्म होने वाला है? नहीं, आपको चाहिए खाली 5 मिनट का वीडियो। कितने मिनट का चाहिए? 5 मिनट का रहे उतने में खत्म कर दे तो ठीक है। चर्चा कर रहे हैं, घंटे से खत्म ही नहीं हुआ है तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। आ जाओ इधर चलते हैं अब। तो कितने हेल्पिंग वर्ब के मेन मुख्य जो जड़िया है कहां से आते हैं? आइए, पहला अपने पास क्या है? बी है। और दूसरा अगर बात करें दोस्तों वह है हैव। क्या है? क्या है? क्या है? हैव। तीन ही है मेन, ध्यान रखना, इन तीनों से पूरा का पूरा बनेगा। जितना तुम अंग्रेजी में टेंस मेंस कुछ भी बोलते हो सब यहीं से दाता है, इसके तीन ही चीजें से है और हम समझते नहीं है तीन को ही। तो अगला दोस्तों अगर बोले तो अपने पास डू है, तो मतलब ये तीन होते हैं, तीन ही से आप पूरा जो भी बनाना होगा पूरा हेल्पिंग वर्ब यही दाता बन के रखा है। तो आइए देखते हैं कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते। अगर हम बी की बात करें तो बी में अपने पास यह फर्स्ट फॉर्म बी होता है। क्या होता है? बी होता है। और बी का अगला देखा जाए सेकंड फॉर्म तो सबको पता है वाज और वर होता है। वाज और क्या होता है दोस्तों? वाज और वर होता है। इसका थर्ड फॉर्म में देखा जाए तो दोस्तों बीन होता है। क्या होता है? और फोर्थ फॉर्म में देखा तो बींग होता है। क्या होता है? और फिफ्थ फॉर्म में देखा जाए तो एज एम आर। एज एम आर। एज एम आर। एज एम एज एम एज एम और दोस्तों आर, ये अपने पास हो गए दोस्तों इज एम आर। तो आपको क्लियर होना चाहिए बी के फॉर्म है। क्या है दोस्तों? 1 2 3 4 5। कितने हो गए? 5। क्लियर? क्लियर? आइए आगे भी चलते हैं। हैव अगर देखा जाए तो अपने पास हैव भी है। हैव का सेकंड पार्ट सबको पता है, ये देखिएगा ना, सब प्रेजेंट इंडिविजुअल भाग रहे हैं, यहाँ पे भाग रहे हैं ना। अगर यहाँ पे बात करें तो अपने पास ये होता है हेड। क्या होता है? साइकिल हेड लगाते हैं ना,
तो जो भी बात करेंगे यहीं से सब कुछ आने वाला है, उत्पन्न होने वाला है। 3 चीज़ों को हम समझते नहीं है, खाली रट्टा मारने का मतलब हमारा दिमागी अब माइंड नहीं रह गया है, इंसान वाला लाइन नहीं रह गया, वो कुत्ते वाला रह गया। जितना कुत्ते को सिखाया जाता है उतना कुत्ता करता है। पहले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए कुत्ता अगर पाले होंगे उसको जितना सिखाएंगे वो उतना ही करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। और वही शायद आपके साथ भी हो रहा, एरिया में बगल में जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं जितना सिखाएगा जितना रटवाएगा उतना ही रट्टा मार के जाओगे आप। और शायद वही करने वाले यहाँ पर भी है, तो वह काम यहाँ पे मत करिए, नहीं तो भोगोगे फिर से वही दशा हो जाएगा जहाँ से पढ़कर आए हो पहले से। हम आपको बोल रहे हैं, सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बी के कितने फॉर्म में कैसे कैसे निकल के आ रहा है, और बहुत बड़ा याद करना है क्या ये बताओ। हम बार बार समझाने का प्रयास, हैव, हैड, और बताइए थर्ड फॉर्म में क्या बनेगा? हैड भी होगा। थर्ड फॉर्म में क्या होगा? हैड होगा। और फोर्थ फॉर्म में देखा जाए तो हैविंग होता है। क्या होता है? और फिफ्थ फॉर्म में देखा जाए तो हैज होता है। क्या होता है दोस्तों? हैज होता है। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? आइए डू पे चलते हैं। डू की बात करें तो समझ में आ रहा है, डू की बात करें तो समझ में, डू से क्या हो जाएगा? डीड हो जाएगा। सेकंड फॉर्म में क्या होता है? डीड का नाम सुना है? सेकंड फॉर्म नहीं सुना है? डू माने करना, डीड माने किया, डन माने किया। समझ में आ रहा है? तो बताइए क्या समझ में आ रहा है? डन, डन माने कर चुका है, करना, किया, कर चुका है, कर चुका था, जो भी है परफेक्ट है, कंप्लीटेड एक्शन को दिखाता है। किस एक्शन को दिखाता है? अब कोई भी कंप्लीटेड एक्शन हो जाएगा तो हमेशा परफेक्ट में भागेगा। और टाइम अब यहाँ क्लियर होगा कि आप पास्ट में बात करना चाहते हैं या प्रेजेंट में बात करना चाहते हैं या फ्यूचर में। समझ में आ रहा है? तो बताइए डू, डीड, डन और डूइंग। डूइंग का नाम सुना है? तो ये बनता नहीं है डूइंग भाई साहब। ये डूइंग जो है ना फोर्थ फॉर्म होता है, लेकिन आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो चीजें यहाँ पर इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। बाकी अपने को क्या लिखना पड़ेगा भाई साहब? डज। क्या लिखना पड़ेगा? जो यूज होते हैं हेल्पिंग वर्ब में वो बताया गया है। हेल्पिंग वर्ब, 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 हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, सब के सब। लेकिन डूइंग नहीं बनता है, ध्यान रखना। डूइंग हेल्पिंग वर्ब, डूइंग हेल्पिंग वर्ब नहीं बनता है। क्लियर हो रहा है? तो ये अपने पास होगा, ये हेल्पिंग वर्ब यही है, इसके जन्मदाता, और यहीं से हम सब कुछ बताएंगे जो भी बताना होगा आपको। तो बताइए क्लियर हो गया? 3 3 6 3 9 9 2 11 12 13 और ये पूरी कैटेगरी 14। कितने हैं टोटल? आपसे पूछा जाए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब टोटल कितने हैं? कितना जवाब देंगे? कितना? आवाज नहीं आया, आवाज नहीं आया। तो ये इनकी तादाद होती है 14। कितना होता है भाई साहब? 14। क्लियर हो गया होगा? अब रह गया दोस्त ये मोडाल हेल्पिंग वर्ब। मोडाल हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, ये अपने हमारा क्या बताता है? इंटेंशन। क्या बताता है? ओपिनियन बताता है। क्या बताता है? एटीट्यूड बताता है। कदा बोल रहा है ओपिनियन। क्या बताता है? ओपिनियन बताता है। आ रहा है ना? तो नचाना तो नचाओ ना, क्या दिक्कत है? तो चाहे हम ओपिनियन बोले, चाहे एटीट्यूड बोले, चाहे इंटेंशन बोले, मतलब सभी का समझ में आ रहा है? आ रहा है? तो बताइए दोस्तों ये क्या क्या बताता है? इंटेंशन बोले, क्या बोले? इंटेंशन की बात करें, एटीट्यूड की बात करें, एटीट्यूड की बात करें, और ओपिनियन की बात करें, और क्या बात करें? मूड की बात करें। मूड, भैया मूड बनल बा हो, मूड बनल बा, मूड बनल बा ना। तो मूड बना है तो मूड का है, हो गया कि बाकी है? मूड बनल है, अब मारे तो है। ध्यान रखे रहे। क्या समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। तो काम तो हुआ नहीं है, तो ऐसे देखिए एक काम हो जाएगा तो इधर बात हमने तो किया ही है। जब बात नहीं होगा, हम बोल रहे हैं, तुम्हें धमकी दे रहे हैं कुछ करने के लिए, तो क्या समझ में आ रहा है? जब काम नहीं होगा तो कौन सा वर्ब आएगा?
मोडल हेल्पिंग वर्ब। मजा आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? अभी कैटेगरी बांट रहे हैं भाई। क्या कर रहे हैं अभी? समझा रहे हैं कितना छोरियां किधर है, कितना छोरा किधर है, और कितना छोरी या छोरा किधर रखे गए हैं। ठीक है ना? छोरा लेंगे कि छोरी लेंगे? दोनों लेंगे? आज जरूरत पे भाई दोनों काम आएंगे, छोरा और छोरी दोनों। तो दोस्तों अब अगर ये जो जगह तो नहीं है, क्या ऊपर लिख दे क्या इस बात को? तो जो अपने पास मूड बताने वाले होते हैं दोस्तों, जैसे अपने को पता है दोस्तों, यहाँ पे कैन हो गया, क्या हो गया? कैन हो गया। कुड हो गया, क्या हो गया? कैन हो गया, कुड हो गया, और मे हो गया, माइट हो गया, क्या हो गया दोस्तों? माइट हो गया, और हो गया सैल, सैल हो गया, सुड हो गया, सुड हो गया, विल हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, मस्ट हो गया, नीड हो गया, डेयर हो गया, आज आर्ट टू हो गया, यूज टू हो गया, यूज टू लिख दे रहा, यूज्ड टू, और ओ यू जी एस टी ऑट टू, ओ यू जी एस टी ऑट टू हो गया। और अपने पास जितने भी है ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे भाई साहब? ये कहलाएंगे मॉडल हेल्पिंग वर्ब। क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? अब पूरा बताइए, आपने वर्ब का क्या खोल दिया? कपड़ा उतार दिया। कपड़ा उतार दिया तो एक एक पार्ट पर क्या लिखा है, क्या पार्ट है, उसको तो समझ रहे होंगे ना? नहीं समझ में आ रहा है क्या किशन साहब? कपड़ा उतर गया तो दिखाई दे रहा है कहाँ का है? हाँ बिल्कुल, नोट कर लीजिए तब दिखाई दे रहा है। तो दोस्त हम आपको ये वर्ब का जो चीजें नक्शा है, नक्शा तो दिखा पाए ना? क्या सृष्टि समझ में आ रहा है? सृष्टि जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि बढ़िया लगाओ तभी सृष्टि बढ़िया होंगी, नहीं तो फिर सृष्टि तो सृष्टियाँ रहेंगी। ठीक है ना? हाँ, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। नाम बढ़िया है लेकिन काम बढ़िया नहीं करती हैं ये। हाँ, ध्यान दिया करो। तो दोस्तों आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। किसके ऊपर? सॉरी, मेन वर्ब। किसके ऊपर? मेन वर्ब, जिसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट फाइनाइट वर्ब काम करता है किसका? मेन वर्ब का। यह काम करता है मेन वर्ब का। किसका काम करता है? और ये मेन वर्ब सबको पता है दोस्त कितने प्रकार के होते? कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है ट्रांजिटिव, एक होता है ट्रांजिटिव, और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। और जो इंट्रांजिटिव के बाद आता है वह कौन है? लिंकिंग वर्ब होता है। कौन सा वर्ब होता है? तो अब चालू हो गया है, अब चालू। तो दोस्त जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा, अब आइए इसकी कहानी को समझते थोड़ा थोड़ा। क्या करते हैं भाई साहब? अब यहाँ से बोलना, जैसे गलत हम बोलते हैं ना, तुम पेड़ पर चढ़ रहे हो, तो भाई इसका क्या समझ में आया? यू क्लाइम द ट्री। तो समझ में शरीफ पर का अंग्रेजी खाएगा ना? देखला का कोरी यार। हेलो ले, तुम बेड पर सोते हो, यू स्लीप ऑन द बेड। और भाई रे, ऑन द बेड, यहाँ तो पर आ गया, तो तुम पेड़ पर चढ़ते हो। पर का अंग्रेजी तो नहीं आया। बड़ा अजूबा है का? अजूबा, बड़ा अत्याचार करता है अंग्रेजी हमारे साथ ना? नहीं, अत्याचार नहीं कर रहा है, समझदारी नहीं है। और समझदारी नहीं है तो फिर एड़ का बेड़ा लगाओ खूब। कहाँ प्रीपोजिशन आएगा और कहाँ आएगा? हाँ,
तो दोस्तों अगर हम बात करना शुरू कर दें, ये ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस। क्या होता है? अक्रॉस। क्या होता है? ये प्रीपोजिशन में भी पढ़ाएंगे क्रॉस, ठीक है ना? अब अक्रॉस का मतलब होता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक। कहाँ कहाँ कहाँ? एक सिरे से दूसरे सिरे पर, एक छोर से, छोरी मत बोल दे, हाँ एक छोरा है छोरी बोल देना, ऐसा गलत काम हो जाएगा भाई। हम छोर माने किनारा बोल रहे हैं, छोर माने मतलब एक सिरे से निकले और दूसरे सिरे तक जाए, तो उसे कहते हैं ट्रांस। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अक्रॉस, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, अदर पॉइंट। तो यहां से अक्रॉस का मतलब भी क्या होता है? फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर। अरे भाई एक सिरा से दूसरा सिरा क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें? यह बताओ। फ्रॉम एक यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जो काम हो जाता है, इमिट हो रहा है, आपके ऊपर नहीं आ रहा है। एक सिरे से काम हुआ और उसी सिरे पर रुक जाए, नहीं कहेंगे ट्रांजिटिव, दैट मीन्स इंट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और हम आपको क्या समझा रहे हैं? ट्रांस का मतलब कोई परिवर्तन होना, और परिवर्तन कैसा हो रहा है? अक्रॉस। इसका मतलब अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। कहाँ पे? एक सिरे से दूसरे सिरे पर, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहा है। अगर काम हो रहा है तो ऐसे एक्शन को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे एक्शन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हम ये नहीं कहने कि आपको एक ही बार में डिफिनीशन याद हो जाएगा, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारने की जरूरत है? हम जानते हैं हमारा जो प्राइमरी लैंग्वेज है, प्राइमरी मदर टंग, वो हिंदी है। क्या है भाई? लेकिन बार बार जगह अगर हम फ्रीक्वेंसी लाएंगे इंग्लिश की, मदर टंग हम बार बार किसको बनाना चाहेंगे? हिंदी का। तो होगा कि नहीं होगा? लेकिन बार बार वह हिंदिया बोलोगे तो हिंदी में ही रहेंगे। इंग्लिश बनाना है ना? क्या बनाना है? इंग्लिश बनाना तो क्या करना पड़ेगा आपको? बोलना पड़ेगा, स्पीक तो करना ही पड़ेगा। तो आइए दोस्त, यहाँ पर वही चीज समझा रहे हैं। और यहाँ पर जो होगा, अब यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नहीं जाएगा, सेल्फ यानी खुद पे ही रहेगा। तो इसका दोस्तों ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए क्या बोला गया है? इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, इसलिए इसके बाद क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट। और आपको बोला गया इसके बाद नो ऑब्जेक्ट, इसलिए इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं, क्योंकि यह एक साइड से दूसरे साइड की ओर नहीं जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? एक साइड से दूसरे साइड की ओर नहीं जा रहा है, जबकि यहाँ पे एक साइड से दूसरे साइड की ओर इन ट्रांस, मतलब ट्रांस नहीं होगा, वो खुद के ऊपर ही रुक जाएगा। समझ में आ रहा है? और जो लिंकिंग वर्ब होता है, जोड़ने का काम करता है, किसका काम करता है? तो इसको लगाते हैं थोड़ा सा भी साइड में, थोड़ा सा बात कर लें हल्का सा। अगर दोस्तों अगर हम बात कर दें इज, एम, आर, वाज, वर, अगर ये मेन वर्ब के रूप में आते हैं और कोई वर्ब दिखाई नहीं देता है, मेन वर्ब बनेगा यही, और कोई वर्ब दिखाई, तो इन्हीं को हम बोलते हैं लिंकिंग। आमतौर पर किस पे? आमतौर पर वो वाला आम नहीं, कुसली वाला, साधारण तौर पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? अरे तो दोस्त इसको लगाते हैं थोड़ा साइड में, अभी छेड़खानी करते हैं, इनका इज्जत लूटते हैं। किसका भाई साहब? एक ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का। इनका हुलिया बदल दे हम लोग, थोड़ा सा हुलिया बदले ना। आइए नोट करो, फिर चले इनकी हुलिया पर। तो सब लोगों का नोट हो गया है? तो आइए, इज्जत पानी किसका लूटने के चक्कर में है? छोरा छोरी का मत लूटना,
यहाँ पे लूटना अभी। यहाँ जो पढ़ा रहे हैं भाई साहब, क्या पढ़ा रहे हैं? हाँ, क्या पढ़ा रहे हैं? मेन वर्ब में क्या क्या? मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? जब से नाउन पढ़ा रहे तब से मेन वर्ब चिल्लाते थे, आज आ गया है मेन वर्ब आपके पास। देख लीजिए इसका नजारा, क्या क्या करता है, क्या क्या काम है, नहीं करता है। चलो दोस्तों, दो कॉलम बनाओ और एक कॉलम में लिखो ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी कॉलम में लिखो। इतने आसानी से हम छोड़ने वाले नहीं है ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव को। जब तक नहीं आएगा ना, इसका हमेशा कपड़ा खोल खोल कर मारिएगा। हाँ आइए, मारने के लिए तैयार है? अरे आप लोग तो हम जानते हैं राक्षस है, राक्षस। जो पाएंगे सब मार डालेंगे, किरौना खाए किरौना खा जाएंगे। नहीं भाई, अच्छे लोग हैं, इधर आओ और लिखो ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब है, और दूसरी तरफ इंट्रांजिटिव वर्ब। एक तरफ लिखो ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी तरफ लिखो इंट्रांजिटिव। एक तरफ लिखो और दूसरी तरफ। अब कॉपी किताब कर दो बंद। अब यहाँ दिमाग लगाओ, नहीं तो डाकेगा ऐसे। जब मछली के ना क्या होता है, जब छोटा सा बात बनाता है ना, तो ऊपर ऊपर से कूद के पानी में चढ़ रहे, पकड़ ही नहीं पाती है को, तो दिक्कत होगा। तो बांध थोड़ा ऊंचाई तक बांधिए, है मछली डाकेगी तो वहां लगा लेते हैं जलिया, फंस जाती है बेचारी उसी में। उछड़ना हो गया फायदा हमारे लिए, है ना? जो मछली मारे होंगे वो जानते होंगे, है ना भाई साहब? हाँ, तो भैया ये मेड़बंदी क्या करना पड़ेगा? ऊंचाई तक ना, तो ये ऊंचाई तक ऑलरेडी है और इसे हम थोड़ा सा डाउन कर रहे हैं ताकि आप डाक सको अच्छे से। आप एक मछली के समान हो गए हैं। तो आइए देखते हैं, मछली है, मछली जल की जीवन उसका, हाथ लगा बाहर निकालो, अरे भाई रे भाई, बाहर निकालो, खा जाएंगे फ्राई करके। ऐसे बोलो, मर नहीं जाएगी, फ्राई करके खा जाएंगे। चले आगे। शाबाश, एक्सीलेंट। तो दोस्तों हम आपको ये समझा रहे हैं, आवाज थोड़ा डाउन रखना, ठीक है ना? आवाज के साथ आवाज आना चाहिए, और ये वाला आवाज फीका पड़ जाए जो बाहर से आ रही है। अब असलियत में इसका मतलब लेकर चल रहे हैं, अभी आप तो खाली इसका नज़ारा देखे हैं। अब आइए इसके अंदर हम लोग बात करते हैं कैसे हो रहा है काम, ठीक है? तो दोस्तों हम देखें, अगर ट्रांजिटिव बोले तो दोस्तों ए भी एक्शन वर्ब है। सबसे पहला काम, ये भी एक्शन वर्ब है। क्या है दोस्तों? ये एक्शन वर्ब है या नहीं है? और एक्शन वर्ब किस रूप में होता है? ये हैपनिंग नेचर है। तो कौन सा नेचर का है? एक्शन ऑफ डूइंग नेचर। तो हम इसी चीज को बोल सकते हैं जो एक्शन हो रहा है डूइंग नेचर का है। किस नेचर का है भाई साहब? तो डूइंग नेचर का है दोस्तों, डूइंग नेचर। तो जो डूइंग नेचर का है ना, अब यहाँ पे बात समझना है कि ये तो हमेशा डूइंग नेचर का होगा, लेकिन ये ट्रांजिटिव होगा, ट्रांस होगा। क्या होगा? आपको यही समझाए थे। और यहाँ पर अगर इसका पहला पॉइंट अगर बात करते हैं, जो अपने पास इंट्रांजिटिव होगा, ये भी डूइंग नेचर का होगा और हैपनिंग नेचर का, दोनों है। एक्शन नेचर इसमें भी पाया जा रहा है, लेकिन इसमें दो प्रकार की प्रवृत्ति पाई जा रही है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की प्रवृत्ति पाई जा रही है, ध्यान रखना। ये भी एक्शन ही वर्ब है और ये भी एक्शन वर्ब है, लेकिन एक्शन दो तरीके से हो रहा है। एक एक्शन कर रहा है, खुद के ऊपर हो रहा है, और दूसरा एक्शन उसके ऊपर हो जा रहा है। तो यहाँ भी डूइंग नेचर का भी है, यहाँ डूइंग नेचर भी है और हैपनिंग नेचर का भी है। तो यहाँ दोनों नेचर हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दोनों नेचर पाए जा रहे हैं, लेकिन है इंट्रांजिटिव। लेकिन है क्या हुआ? इंट्रांजिटिव। है क्या हुआ? मैंने यहाँ भी लिखा डूइंग नेचर, कंफ्यूजन ना हो भाई साहब। कंफ्यूजन होगा तो बता देना। यहाँ भी डूइंग नेचर लिखा है, यहाँ भी डूइंग नेचर लिखा है। तो दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे ट्रांजिटिव बन रहा है, मतलब ये काम कर रहा है, दूसरे के ऊपर जा रहा है, और ये जो काम कर रहा है खुद के ऊपर ही हो रहा है। एक्शन तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डूइंग नेचर दोनों है।
काम करना दोनों में पाया जाएगा। और एक हैपनिंग नेचर का मतलब उसके ऊपर हो जा रहा है, उसके ऊपर हो जा रहा है, उसके ऊपर हो जा रहा है। तो बात को जितना है गंभीरता पूर्वक समझते चलिएगा। और यहाँ पे दूसरी बात करें तो एक्शन वर्ब है, ए भी एक्शन वर्ब है, एक डूइंग नेचर का है और ये डूइंग और हैपनिंग दोनों नेचर का है। तो दूसरा इसका पॉइंट यही बना सकते हो, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या बता सकते हो दोस्तों, एन एक्शन जो इसके द्वारा काम किया जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब जो सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाएगा वो डायरेक्टली इमिट किसके ऊपर होगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो वेयर एन एक्शन, वेयर एन एक्शन, वेयर एन एक्शन goes through from subject to object, subject to, देखो भाई ट्रांजिटिव वर्ब का डिफिनेशन यहाँ लग गया है। Where an action goes through from subject to object is known as transitive verb। अब ढूंढना मत कहीं डिफिनेशन से, डिफिनेशन तो किताब में ऐसा देगा ना तो वही खाली क्या रहोगे, भौर में फंसे रहोगे। आज तक डिफिनेशन क्लियर नहीं हो पाया ना बना पाओगे इंग्लिश में जल्दी। जब समझ में नहीं आया तो बनाओगे क्या, आसान बनाओ कठिन बनाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या लिखे हम। और यहाँ आपके ही शब्द में हम बोलना चाहते हैं, नहीं समझ में, द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट इज थ्रो द ऑब्जेक्ट इज नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरे शब्द में ही बोल दीजिए यार, नहीं समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य ऑब्जेक्ट के ऊपर जाता है तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। नहीं समझ में आ रहा है तो हम भी वही चीज लिखे हैं, वेयर एन एक्शन जो कार्य जाए कहाँ से, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की ओर। ऐसा कोई कार्य जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की ओर जाता है ते वाले एक्शन को क्या बोला जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब बोला जाए। आगे लगा सकते हो तो लिख सकते हो, नहीं तो इतने पे भाई हम ट्रांजिटिव वर्ब समझा ही रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अगर इसका दोस्तों अगर हम बात करें, वेयर एन एक्शन, वेयर एन एक्शन, वेयर एन एक्शन, एक्शन does not go, तो go through from subject to object। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के ऊपर कार्य नहीं होता है, नहीं जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब, ऐसा एक्शन जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की ओर नहीं जाती है उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव। उसे क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव। बातें समझा रहे, क्या समझ पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो डिफिनेशन नहीं समझ में आ रहा है कहीं भी तो उठकर तुरंत स्टैंड अप होकर बोलिए सर यहाँ पे बात समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने क्या समझाया था, इसका मतलब मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। देखो एक पॉइंट कौन है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट से कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे देखिएगा एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, और लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा है, यहीं से इसी के ऊपर इमिट हो जा रहा है खार, इसी के ऊपर यहीं पर रह जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव। और यहाँ से यहाँ तक जा रही है तो हम लोग बोलेंगे इसे क्लियर है, बहुत अच्छा। अगर यहाँ तक समझ में आ रहा होगा तो कुछ और बात यहाँ से कुछ वर्ड से चालू करें आप, कुछ वर्ड से चालू करें आप, ताकि दिमाग खुले, रट्टा नहीं मारना है, समझना है, केवल क्या करना है, समझना है। तो लिखवाने की बहुत बड़ा बहादुरी का काम नहीं है दोस्त। इसमें हम कितना आपको ऑलरेडी डिस्कशन से समझा पा रहे हैं, ये समझना बहादुरी का काम है। लिखवाने का तो भाई हर टीचर लिखवा देगा, कितना लिखवाना कितना पढ़ाना है, लेकिन समझा कितना पा रहे क्या उतने हम बोल रहे हैं आपको। अगर जो समझ रहे एक घर पे जाके नहीं समझना है, जो समझना है पढ़ते वक्त ही यहीं पर आ जाए। घर पे जाओगे कॉपी किताब खोलकर नहीं आएगा, फिर कंफ्यूज बने रहोगे। तो हम इसीलिए स्लो चलते हैं, इतना ही स्लो चलते हैं जितना कि आपको आ सके, और उतना स्पीड भी नहीं बढ़ाए हैं कि जो आप गिर जाए, समझ में नहीं आए क्या होगा और क्या नहीं होगा। ज़्यादा पढ़ाते भी तो नहीं है, ज़्यादा पढ़ा दिया। हम बात करते हैं 1.5 घंटा 2 घंटा 1 घंटा जो 1.5 घंटे का क्लास चल रही है, बार बार आपको क्या करने का प्रयास करते हैं,
केवल और केवल समझाने का ही तो प्रयास कर रहे हैं कि जितना समझदारी लाना यहीं पर लाइए, घर पे नहीं। एक ही बार में पढ़ लो, एक ही बार में आ जाएगा, घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो लोग कहते हैं जाके घर पे रट्टा मार के आना, याद करके आना, घर पे जरूरत नहीं है। घर पे जाओ, इस चीज को प्रैक्टिस करो, बोलो, तब आएगा। जो समझना पढ़ना है यहीं पर है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसी काम को उल्टा करते हैं। पढ़ते देखते हैं, जो चला घरे जा देख ले, घरे जाएंगे देख लेंगे, कुछ नहीं होगा। घर से घर पे एक दिन का नहीं देखा, दूसरे दिन का फिर से बोझ, 1.5 घंटे का क्लास चल रहा है, क्या आएगा समझ में, बताइए। डेली का डेली आप यहीं पर समझिए। इसलिए बहुत ज़्यादा हम पढ़ाते भी नहीं हैं, बहुत कम भी नहीं पढ़ाते हैं। मतलब हम लोगों का एकदम लिमिट में काम चल रहा है। जितना भी पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है। समझ में आ रहा है? तो दोस्त हम यही बोलना चाहते हैं, अपने पास ये जो पॉइंट लगा रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा फेल माने क्या होता है और एक होता है फॉल माने क्या होता है। शायद सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो हम वर्डों से चर्चा कर रहे हैं। आज आपका दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा। या ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है, व्यवहार में कैसे हम यूज करते हैं, इसका काम क्या होता है, कैसे यूज करना चाहिए और कैसे यूज नहीं करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए कैसे बोलना नहीं चाहिए। अगर हम बोले फेल माने तो आपको समझ में आ रहा है सर ये ट्रांजिटिव है, इसका कैसे मतलब, हमें तो पता ही नहीं है। तो फेल का मतलब गिराना होता है, गिरना नहीं होता है। फेल, फेल्ड, फेल्ड। अभी पूरा फॉर्म नहीं लिखवा रहे हैं, अभी हम फॉर्म में टोटली नहीं बात कर रहे हैं, बात करेंगे टोटली। पहले शब्द दिखा रहे हैं आपको। अभी क्या दिखा रहे हैं, शब्द, तीनों फॉर्म में, फेल, फेल्ड, फेल्ड, फॉल, फेल, फॉलन। तो हम भी इसकी पूरा स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल वर्ड दिखा रहे हैं। अभी पूछ देंगे थर्ड फॉर्म नहीं पता है, पता है क्या, भूल जाते हैं क्या होगा। तो बताओ ये क्या बन रहा है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, गिराना होता है। मतलब हम गिराएंगे तो बताइए आप किसी दूसरे के ऊपर कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब जो हम कार्य कर रहे हैं किसके ऊपर कर रहे हैं, किसी दूसरे के ऊपर। अब बताइए, अब फॉल माने गिर जाना, फॉल माने क्या हो रहा है, जा रहे थे गिरे धड़म से। बताइए गिरना चाहते थे, कोई हमारे ऊपर काम कर दिया, हो गया। तो ये बताओ कौन सा नेचर है, डूइंग नेचर का है, इस नेचर का है या डूइंग नेचर का है। दोस्तों ये किस नेचर का है और ये किस नेचर का है, यह हैपनिंग नेचर का है। ये अब देखो यहाँ पे फिर आएगा अब आपका, ये किस नेचर का है, किस नेचर का, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। तो यह है हैपनिंग नेचर का, मतलब उसके ऊपर हो जा रहा है। भाई अब गिरना चाहते हैं क्या, गिरना चाहते हैं क्या, फॉल, फेल, फॉलन, फॉल, फेल, फेल, फेल्ड, फेल्ड। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ अंतर दिखाई दिया, फॉल, फेल, सेकेंड फॉर्म फेल, फर्स्ट फॉर्म फेल। अब आएगा कंफ्यूजन, अरे सर जी कब ई होई कब ऊ होई, बड़ी बवाल हो गया। हुआ जब गाड़ी फंसती है ना, नहीं समझ में आता है। आपको यू का चक्कर पता है, यू का चक्कर पता है, कहाँ सब्जेक्ट होगा कहाँ ऑब्जेक्ट, फेल लिखे हैं तो फेल कौन सा नेचर का है और कौन सा नेचर का है। तो यहाँ पढ़ने आओ तो बोल कर सीखे। जब तक पढ़ाते लैंग्वेज, लैंग्वेज बुलवाएंगे, अब बाकी क्लास नहीं बुलवाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट है, वहाँ पे समझाना पड़ता है। तो वहाँ पे चिल्लवाएंगे नहीं, वहाँ पे क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, ये होता है ऐसे होता है। तो और विषय में भी चलता है चिल्लवाने का काम नहीं, क्योंकि लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज में क्या करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोलोगे तो फिर नहीं सीख पाओगे, फिर जाकर वही सीखना तो कहोगे सर सिखा ही नहीं पाते, बस बोलते हैं, सिखा देंगे, ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, ये होता है ये होता है। अरे गधा, तुम कितना मेहनत करो, अपने ऊपर नहीं देख रहे हो। इतना चिल्ला के यहाँ 3 घंटे लगातार बोल रहे हैं, 2 घंटे का। आओ यहाँ 10 मिनट बोलोगे ना, गला फट जाएगा एकदम से, कहो क्या बोलेंगे, अब बतिया नहीं है। और लेक्चर देने के लिए बोल दिया जाए बहुबात बोलने के लिए, तो वहाँ पे अपने गैंग में मास्टर बन जाते हो। फेल, फॉल, फेल, फॉल। अगर इसका तीनों फॉर्म लिखा जाए और इसका तीनों फॉर्म लिखा जाए तो उसका जो सेकंड फॉर्म होता है इसके फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन वो चीज अलग है और यह चीज क्या है, हम आपको बोल रहे हैं उसमें अंतर कुछ दिखाई देना चाहिए। अंतर दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, पीछे वाला खड़ा हो जाओ, बताओ क्या अंतर दिखाई दे रहा है। हाँ, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। जो फेल होगा ना, इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो समझ में आएगा कौन सा वाला है, ये वाला है। अब V1 है कि कौन सा है, B1 है। समझ में आ रहा है। अगर ये वाला रहेगा तो प्रीपोजिशन आएगा,
प्रीपोजिशन के बाद कुछ ना जुड़ेगा। तो बैठ जाओ, वही चीज समझा रहे हैं। यू का अगर कारण समझाओगा तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो एक शब्द मैंने लिखा, ये हैपनिंग डूइंग नेचर का है, यहाँ गिरा रहा है, कोई काम कर रहा है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्त, हैपनिंग नेचर। इसके ऊपर कार्य क्या हो रहा है, हो रहा है। इसके ऊपर कार्य हो रहा है, कर नहीं रहा है, हो रहा है। जैसा अगर हम आपसे पूछे हैं, किल माने मारना होता है भाई साहब, क्या होता है, किल माने मारना होता है, लेकिन डाई माने मरना होता है। एक तो मारना और मरना भाई साहब अलग अलग है कि एक ही है, ये भी बताओ। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, किल माने मारना, ये समझ में आ रहा है डूइंग नेचर का है, ट्रांजिटिव है। डूइंग नेचर कार्य कर रहा है, दूसरे के ऊपर जा रहा है। मारेंगे तो भाई कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा। अगर खुद को मार रहे तो भाई अपना ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, इसी के ऊपर कार्य कर रहा है। तो समझ में आ रहा है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव यहाँ यूज होता है, लेकिन यहाँ रिफ्लेक्सिव यूज है। इट मेक्स पैसिव वॉइस, इट डज नॉट मेक्स पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, जबकि इसका पैसिव वॉइस इसी का पैसिव वॉइस बनता है और इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो नहीं बनता है तो क्यों नहीं बनता है, आइए समझेंगे ना भाई साहब। तो किल ये किस नेचर का है, डूइंग नेचर का। किस नेचर का, किस नेचर का, और ये बताइए मरना। अरे भाई मरना ये किसके बस में, हम मरते हैं कि कोई हमें मार देता है। हमारे ऊपर क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है कि कर रहे हैं हम, हो जा रहा है। तो डाई माने मरना होता है, कोई किस नेचर का है यार, किस नेचर का है, हैपनिंग नेचर है। तो क्लियर हो रहा होगा, कुछ आ रहा है। एक होता लाई और एक होता ले, तो आपको समझ में आ रहा है, एक होता लाई और एक होता है ले। कुछ नहीं करना है आपको, केवल और केवल देखते चलना है यहाँ क्या क्या है। लाई ले लेन, समझ में आ रहा है, और ले लेड लेड, समझ में आ रहा है। उसका सेकंड फॉर्म इसके फर्स्ट फॉर्म से क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। क्या कर रहा है भाई साहब, तो ले माने रखना होता है, ले माने रखना। किसी चीज को ऑब्जेक्ट को रखोगे कि नहीं रखोगे, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, प्रभावित ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक रख रहे हो ना। हम कार्य अपने लिए कर रहे हैं, मतलब उसके लिए कर रहे हैं भाई साहब। मतलब हमारा उद्देश्य क्या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर है, मतलब हम इस चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, वहां पे कार्य उसके ऊपर हो रहा है। और लेकिन यहाँ पे लाई माने लेटना होता है, लेटेंगे तो आप लेटेंगे तो आपको आराम मिलेगा कि दूसरे को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो एक्शन नेचर का है, लेकिन कौन सा होगा, इंट्रांजिटिव। यहाँ भी डूइंग नेचर है और यहाँ भी क्या है, डूइंग नेचर। दोनों ही डूइंग नेचर है, लेकिन ये डूइंग नेचर इंट्रांजिटिव बन जा रहा है और ये डूइंग नेचर, देख ले जने ये डूइंग नेचर करते रहिए, कुछ समझ में नहीं आई। कब इधर डूइंग नेचर उधर डूइंग नेचर, ये ट्रांजिटिव बोला था उधर इंट्रांजिटिव बोला था। तो हम बोल रहे हैं भैया साहब, यहाँ से जो होगा ये एक्शन इमिट हो रहा है, ये डूइंग नेचर का है, ये भी किस नेचर का है यहाँ पे, और ये किस नेचर का है, ये भी डूइंग नेचर का है, डूइंग नेचर का है। लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, किस नेचर का नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। और जबकि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो इसका यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज इसीलिए इसमें किया जाता है, जबकि इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का मतलब खुद क्या होता है, दूसरे को इमिट होना, लेकिन इसमें खुद के ऊपर हो रहा, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाते वक्त भी बोला गया होगा कि इसका पैसिव आयास, इसका पैसिव आयास ये इंट्रांजिटिव में प्रयोग है। तो देखिएगा लाई माने लेटना, लेट बताइए आप लेटेंगे तो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसके ऊपर हो रहा है ये बताइए, खुद के ऊपर। कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा है कि खुद के ऊपर, खुद के ऊपर ना, तो खुद के ऊपर। तो यहाँ भी डूइंग नेचर का है, यहाँ भी डूइंग नेचर का। क्या दोनों मंत्र दिखाई दे रहा है आप कि नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, शाबाश। और अगर हम वर्ब से बात करें अपने पास, फेल हो गया, किल हो गया, ले हो गया, और स्ले माने भी कत्ल करना, ये तो डूइंग नेचर का ही होता है। तलवार उलवार से, बंदूक से मारना, जान से मारना, तो किल बोला जाता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन कुछ वर्ब ऐसे भी होते हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों होते हैं। क्या होते हैं, जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव तो दोनों होते हैं, तो दोनों को समझना पड़ेगा ना, दोनों को क्या करना पड़ेगा।
अभी हम केवल थोड़े से वर्ड लेकर आप समझा रहे हैं, आपको ये पहचानना है कब ट्रांजिटिव हो रहा है और कब इंट्रांजिटिव हो रहा है। आ रहा है समझ में? रन माने दौड़ना भी होता है, रन माने दौड़ाना भी होता है। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? फ्लाई माने उड़ना भी होता है, फ्लाई माने उड़ाना भी होता है। नहीं समझ में आ रहा है? तो अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पे, ये बताओ फ्लाई माने उड़ना होता है क्या कि उड़ाना होता है? उड़ाना होता है। माने उड़ाना। यहाँ पे लिखा गया है गधा, कहाँ लिखा गया है? तो इसका माने क्या होगा? तो यहाँ पे लिखा गया, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है, उड़ाना मत, किसी चीज के ऊपर काम करूंगा, नहीं उड़ाऊंगा तो मतलब कोई ऑब्जेक्ट होगा, किसी चीज को उड़ा रहे हैं, फ्लाई जहाज को उड़ा रहे हैं, क्या पतंग को उड़ा रहे हैं ना? अरे जहाज को उड़ाएंगे भैया, सब नहीं उड़ाएंगे, गिर जाएगी। उसमें रिमोट कंट्रोलर कुछ तो है, हमें काम करना पड़ रहा है, उड़ा रहे हैं ना, तो वह हमारा ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? है। पतंग उड़ा रहे हैं, तो ये उड़ाना क्या हो गया अपना? ट्रांजिटिव। और उड़ रहा है, तब मैं उड़ रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ, तो क्या समझ में आ रहा है? मैं उड़ रहा हूँ तो मजा मुझे आ रहा है, दूसरे को आ रहा है क्या भाई साहब? मजा किसको आएगा? हाँ, इसीलिए बताओ किस नेचर का है यह? किस नेचर का? किस नेचर का? और यहाँ बात करें, अपने पास फ्लाई यहाँ भी है, FLY, फ्लाई माने उड़ना, किस नेचर का है? डूइंग नेचर का। यहाँ भी एक्शन हो रहा है, लेकिन खुद के ऊपर हो रहा है, और यहाँ एक्शन इमिट हो रहा है। इसलिए बोले खाली इनको अंतर पहचानो, अभी अंतर पहचानो, लेकिन अंतर ही नहीं निकल पाता है। लड़का लोग कहते हैं ट्रांजिटिव में अंतर है क्या है? एक शब्द में बोल देंगे कि एक्शन खुद के ऊपर हो जाए और एक्शन इमिट जाए। तो फ्लाई माने उड़ाना, अरे यार क्या दिक्कत है? वहाँ उड़ना उड़ाना में क्या दिक्कत है? अंतर दिखाई दे रहा है? देर करते नहीं देर, प्यार करते नहीं प्यार हो जाती है, हो जाता है नहीं प्यार। समझ में आ रहा है? प्यार करते नहीं, देर करते नहीं, देर हो जाती है। देर करते हैं हम, देर तो हो जाता है, खुदा ना खास्ता यार, है कि नहीं? हाँ, कोई एक्सीडेंट ही हो गया, घटना हो गया, कोई रोक लिया, स्पीड बढ़ा के आ रहे थे, ट्रैफिक लग गया, क्या भाई साहब देर करना चाहते थे, देर हो जाती। अरे भाई रे भाई, आइए यहाँ पे। आइए, किस नेचर का? किस नेचर का? तो ये डूइंग नेचर का है। अगर हम यहाँ पे ड्रोन बोल दें और ड्रोन बोल दें, इसका ड्रोन मतलब डूबना और डुबाना भी दोनों होता है। समझ में आ रहा है? तो कुछ वर्ब अब ऐसे लेके चल रहे हैं, ये ऊपर वाला हो गया होगा, नोट करिए फिर आगे चले।